नमस्कार। आज हम उपकल्पना के विभिन्न जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्राकल्पना का अर्थ और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। प्राकल्पना की जो प्रमुख विशेषताएं थी स्पष्टता, अनुभवशीलता, विशिष्टता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, सिद्धांतों से संबंधित, उन सब का हमने अध्ययन किया है। आज हम उपकल्पना के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उपकल्पना के प्रमुख रूप से दो स्रोत हैं, व्यक्तिगत स्रोत और बाह्य स्रोत। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत स्रोत को। व्यक्तिगत स्रोत इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता की स्वयं की विचारधारा, उसकी कल्पना, मनोभाव, दृष्टिकोण तथा अंतर्दृष्टि आते हैं। व्यक्तिगत जो स्रोत है उसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की स्वयं की विचारधारा, अर्थात जो भी हमने शोध का विषय लिया है, व्यक्ति उस शोध के विषय में क्या सोचता है, क्या कल्पना करता है, उसकी क्या क्या भावनाएं हैं, उसका उस विषय के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत स्रोत के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करते हैं बाह्य स्रोत की। तो जो बाह्य स्रोत है इसके अंतर्गत दर्शन, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, साहित्य, काल्पनिक विचार इत्यादि, जिनका संबंध मनुष्य व उसके विभिन्न पहलुओं से है। बाह्य स्रोत में हमने देखा कि दर्शन, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और विभिन्न काल्पनिक जो विचार हैं वो आते हैं। अब हम बात करते हैं, एक विचारक है गुड्डे और हंट। उन्होंने भी जो उपकल्पना है उसके स्रोत बताए हैं, जिसमें उन्होंने सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं, व्यक्तिगत अनुभव इत्यादि उन्होंने स्रोत बताए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य संस्कृति को। संस्कृति उपकल्पना निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करती है। संस्कृति समाज में रहने वाले लोगों के विचार तथा दृष्टिकोण पर विस्तृत प्रभाव डालती है। कोई इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, अतः उसकी छाप उपकल्पना पर अवश्य पड़ेगी। भारतीय संस्कृति में दर्शन व आदर्श प्रधानता पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अतः उपकल्पना पर उसका प्रभाव से पड़ेगा तथा उस विषय पर उपकल्पना निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। संस्कृति लक्षणों के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे लोक विश्वास, लोक साहित्य, लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक कहावतें तथा अन्य मान्यताओं पर भी जोर दिया जाता है। तो हमने ये देखा कि सामान्य जो संस्कृति है जो कि सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालती है, मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है, और अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं। और मुख्य रूप से जो संस्कृति होती है उसमें लोक साहित्य, जो कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लिखते हैं, लोक कथाएँ जो प्रचलित होती हैं, लोकगीत जो प्रचलित होते हैं, लोक कहावतें होती हैं, उन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अगली जो स्रोत है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कई उपकल्पनाओं की स्रोत स्वयं विज्ञान है। विज्ञान में अनेक विषयों से संबंधित सामान्यीकरण प्रचलित होते हैं, जिन्हें उपकल्पना का स्रोत माना जा सकता है। इन प्रचलित सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है, जिससे उनमें यदि कोई दोष हो तो दूर किए जा सकें। उससे सामाजिक अध्ययन को नवीन दिशा मिलती है, नई उपकल्पनाओं का जन्म होता है। वैज्ञानिक जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है, जो भी हम विषय लेते हैं, टॉपिक लेते हैं, तो उससे संबंधित संपूर्ण जो सामग्री है वो इकट्ठी, विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं वो जुटाए जाते हैं और उससे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। एक तरह से जो हमने अध्ययन का जो विषय लिया है उसमें एक नवीनता लाई जाती है वैज्ञानिक सिद्धांत के माध्यम से। अगला जो स्रोत है वह है समरूपताएं। तो एक विचारक हैं वुल्फ। उनके शब्दों में अगर मैं कहूँ तो समरूपता उपकल्पना निर्माण तथा घटनाओं में किसी काम चलाऊ नियम की खोज में अत्यंत उपयोगी पथ प्रदर्शक होती है। कभी कभी समरूपताएं
उपकल्पना के निर्माण में सहयोग प्रदान करती हैं। ये समरूपताएं मनुष्य और पशुओं में देखी जा सकती हैं। जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ऐसी उपमाओं का बहुत प्रयोग किया है। इसी प्रकार परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत समान क्षेत्रों तथा परिस्थितियों में निवास करने वाले व्यक्तियों में सामान्य क्रियाएं तथा रूप देखने को मिलते हैं। पौधों में नर मादा का यौन व्यवहार स्त्री पुरुषों के यौन संबंधों को बतलाने की ओर संकेत करता है। तो हमने ये देखा कि समरूपताएं होती हैं वो जहाँ मनुष्य में देखने को मिलती हैं, वहीं ये पौधों में भी और जीव जंतु में भी देखने को मिल जाती हैं। अगला जो स्रोत है वह है व्यक्तिगत अनुभव। अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव उपकल्पना निर्माण का स्रोत बन जाता है। यह उसके समस्या के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से मनुष्य को व्यक्तिगत अनुभव होता है। अच्छा या बुरा, मधुर, कड़वा, किसी भी प्रकार का अनुभव हो सकता है, परंतु उससे बहुत कुछ सीखकर वह संबंधित अध्ययन की उपकल्पना निर्माण में उसका उपयोग कर सकता है। तो हमने ये देखा कि जो व्यक्तिगत जो अनुभव है यह व्यक्ति के स्वयं के विचारधारा, उसका स्वयं का जो अनुभव है उस पर निर्भर करता है। व्यक्ति ने किसी घटना को घटित हुए देखा, उसके बारे में विचार किया और उसको अनुभव किया और फिर वह उसके साथ प्रयोग भी करता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो उपकल्पना है उसके मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, व्यक्तिगत स्रोत और बाह्य स्रोत। और इसके अलावा भी जो विचारक हैं गुड्डे और हंट, उन्होंने सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं, व्यक्तिगत अनुभव ये अन्य स्रोत भी बताए हैं। और इन सारे स्रोतों का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से किसी भी शोध विषय है उसको उसमें काम में लिया जाता है।